Welcome to this video students. In this video we are going to solve exercise number 8.4 क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने से पहले ये वाली थियरीज देख लेते हैं, जिसमें से ये जो फर्स्ट थियरी है आइडेंटिटी, वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और ये जो सेकेंड थियरी आप देख रहे हो वो आपको यूज़ होने वाली है, वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ इस तरीके के एंगल्स जुड़े हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तब हम क्या करते हैं, वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, और उसका फिर हम सॉल्यूशन कर देते हैं, मतलब कि सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या होता है कि अगर इसमें से कोई एंगल्स नहीं दिए, ठीक है, उसके अलावा कोई एंगल्स दिए, तो हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री थियरी वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री थियरी यूज़ करते हैं और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिया है कि जिसके अंदर अगर आपको एंगल ही नहीं दिया है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हो, तो क्वेश्चन आप देख रहे हो 1 + tan थीटा + sec थीटा मल्टीप्लाई में 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो यहाँ पे आपको कोई एंगल ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तब आपको ये वाली थियरी यूज़ करनी है। ठीक है, इस वाली थियरी में आपको क्या करना है कि इसके अंदर सारी चीज़ें जो आपको दी है उसको आपको साइन या तो फिर कोस के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, साइन या तो कोस के अलावा आपको यहाँ कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि जहाँ कहीं पे भी साइन थीटा है उसकी जगह आपको साइन थीटा ही रखना है, क्योंकि साइन और कोस के अंदर आपको लिखना है तो कोस है वहाँ पे कोस ही रहने देना है। ठीक है, तो ये दोनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन एंड कोस, उसके अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब दूसरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोसेक, सेक, टेन, कोट, तो उसकी जगह पे उसको आपको हटा देना है और उसकी जगह पे आपको साइन और कोस लिख देना है। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, तो कोसेक मतलब हमें पता है कि वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो कोसेक जहाँ पे भी आपको दिखेगा वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1/sin थीटा। ठीक है, फिर जहाँ पे भी आपको सेक दिखेगा वहाँ पे हम लिख देंगे 1/cos थीटा, जहाँ पे आपको टेन दिखेगा वहाँ पे हम लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, ये चीज़ भी आप लिख सकते हो, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस कट हो जाएगा, तो फॉर्मूला बचेगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और वो फॉर्मूला आपको पता हो तो टेन का फॉर्मूला है, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाता है, टेन थीटा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट कोट थीटा मतलब टेन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो टेन को अगर साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं तो कोट को हम कोस अपॉन साइन लिख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि पूरा जो क्वेश्चन होता है वो साइन या तो कोस के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए, उसके अंदर साइन और कोस दो ही चीज़ें आपको दिखनी चाहिए, उसके अलावा कोई तीसरी चीज़ आपको दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, लेकिन जैसे ही आप राइट हैंड साइड में गए आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ साइन और कोस दो ही चीज़ें दिख रही है, उसके अलावा कोई भी चीज़ आपको नहीं दिख रही है। ठीक है, कब यूज़ होगा, जब क्वेश्चन के अंदर कोई भी एंगल नहीं यूज़ हुए, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, और दूसरा जब भी प्रूव्ड हेड टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके पीछे, आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे प्रूव्ड हेड टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर ये वाली थियरी यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो काफ़ी इजी थियरी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या याद रखना है, सारी चीज़ें साइन कोस के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपको दिया है। क्वेश्चन है 9 माइनस 9 10 ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, कोई 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, उसमें से कोई एक जो ऑप्शन है आपको सिलेक्ट करना है एज अ आंसर, लेकिन उसके साथ साथ आपको दिया है जस्टिफाई योर आंसर, मतलब कि जो भी आप आंसर लिखते हो उसका रीज़न आपको देना है, रीज़न मतलब आपको कैलकुलेशन दिखानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 9 है माइनस 9 10 है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया हमने। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे आपको कुछ याद आ जाएगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या याद आ रहा है, तो सेक्स स्क्वायर माइनस 10 सेक्स स्क्वायर माइनस 10 आइडेंटिटी के अंदर हमने देखा था। यहाँ पे देखो हमारी सेकंड आइडेंटिटी सेक्स स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, सेक्स स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर तो है, लेकिन आगे आपको 9 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, कौन प्रॉब्लम कर रहा है, 9, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है आपका, 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9 को बाहर निकाल लेंगे। तो 9 को यहाँ पे हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ फर्स्ट टर्म में से 9 निकल गया, सेकंड टर्म में से भी 9 निकल गया, बचेगा क्या, सेक्स स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है। तो यहाँ अंदर बचेगा सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे 9 को हमने कॉमन निकाला है और दूसरी कुछ प्रोसेस यहाँ पे नहीं की है। ठीक है, सिर्फ 9 को कॉमन यहाँ निकाला है। तो 9 को कॉमन निकाला तो अंदर बन गया सेक्स स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, और यहाँ से हम सेकंड आइडेंटिटी के ऊपर से लिख सकते हैं 1 एंड 9 वन जा का आंसर यहाँ पे आएगा 9। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9। तो यहाँ पे हम आंसर कुछ इस तरीके से लिख देंगे, ऑप्शन बी एंड 9। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर जैसे हमने यहाँ पे ये थियरी डिस्कस की कि जब आपको थीटा मतलब कि एंगल नहीं दिया हुआ था, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा है, तो सोल्व करने के लिए सारी चीज़ें आपको साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट कर देनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर टेन थीटा की जगह लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे, प्लस सेक थीटा की जगह लिख देंगे 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, अच्छे से लर्न कर देना है, ऐसा हो तो 3-4 बार नोटबुक के अंदर खुद से भी लिख देना है। ठीक है, जितना लिखोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा, तो खुद से प्रैक्टिस करना है और कैसे भी ये चीज़ें जो है वो याद रखनी है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर 4-5 थियरी है, वही चीज़ याद रखनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 1 प्लस कोट थीटा, कोट थीटा का फॉर्मूला होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोसेक थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरी चीज़ें, ये जो पूरा क्वेश्चन है उसको हमने साइन कोस के अंदर कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन अब देखोगे तो सब जगह आपको साइन और कोस थीटा दो ही चीज़ें आपको दिख रही है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ट्राई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इसको पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है ना उसके अंदर 3 फ्रैक्शंस है, तो उसको हम एक फ्रैक्शन बना देते हैं। उसके लिए हमें सबको ऐड करना होगा, ऐड करने के लिए यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। ठीक है, तो यहाँ कोस है, यहाँ कोस है, तो यहाँ पे भी हम नीचे क्या कर देंगे, कोस कर देंगे। ठीक है, नीचे कोस करेंगे तो ऊपर कोस से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई कोस क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और नीचे डिवीजन में हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, यहाँ समझ आ रहा है आपको, कोस थीटा जो है वो हमने एलसीएम लिया हुआ है, तो यहाँ ऑलरेडी कोस थीटा है तो यहाँ ऊपर 1 ही रहेगा, यहाँ भी नीचे ऑलरेडी कोस थीटा है तो यहाँ ऊपर साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन यहाँ नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे हमने कोस थीटा करने के लिए ऊपर भी हमें कोस थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 इंटू कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम आएगा, तो यहाँ 1 की जगह पे साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1, और डिवीजन में यहाँ पे बन जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इतनी चीजें हो गई। ठीक है, जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, एक कंप्लीट फ्रैक्शन बन गया, और यहाँ पे भी एक कंप्लीट फ्रैक्शन बन गया। अब इसमें हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे वो आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला जो टर्म होगा वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। ऊपर वाला मतलब समझ आता है, यहाँ पे ऊपर वाला कौन सा है, कोस प्लस साइन प्लस 1, और यहाँ पे ऊपर वाला कौन सा है, साइन प्लस कोस प्लस 1। तो ये जो ऊपर वाली चीज़ है वो ऊपर वाली चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, और नीचे वाली चीज़ है वो नीचे वाली चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ नीचे आपको क्या दिया है, कोस थीटा, और यहाँ नीचे क्या दिया है, साइन थीटा। तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे प्रोसेस नहीं होगी, दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ बाजू बाजू में जुड़ जाएंगे। ठीक है, जैसे वेरिएबल किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, एक्स मल्टीप्लाई वाई क्या बन जाता है, एक्स वाई बन जाता है। ठीक है, उसके अंदर कुछ मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, सिर्फ एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी वही होता है कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा कुछ मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, बल्कि साथ में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन हम इस तरीके से लिख देंगे। नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपको काफ़ी इजी लग रहा है, सिर्फ साथ में रख देना है। ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन है उसके अंदर आपको अच्छे से ध्यान थोड़ा देना है। ठीक है, ऊपर वाला जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें यहाँ पे 3 टर्म्स है और यहाँ पे भी 3 टर्म्स है, तो जब उसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो टोटल
9 टर्म्स बन जाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो हमने प्लस कर दिया है गलती से वो सुधार देते हैं। यहाँ पे माइनस की साइन है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है। क्या चीज याद रखनी है कि ऊपर वाले 3 टर्म और ये 3 टर्म जब उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो टोटल 9 टर्म्स बनेंगे, ठीक है। 9 टर्म किस तरीके से बनेंगे, मल्टीप्लीकेशन हमें आता है, ठीक है। सबसे पहले कोस मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 तीन चीजों के साथ, ठीक है। कोस इसके साथ, फिर कोस इसके साथ, फिर कोस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तीनों का टर्न खत्म हो जाए फिर साइन की बारी आएगी, सबसे पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर साइन की बारी खत्म हो जाएगी, तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर 1 की बारी आएगी, फिर वो भी तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से टोटल 9 टर्म्स बनेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन हम कर देते हैं। सबसे पहले कोस की बारी आएगी मल्टीप्लीकेशन होने में, ठीक है। कोस इंटू साइन वो बन जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस प्लस, तो ये भी कैसा बनेगा, प्लस बनेगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कर दो सबसे पहले, उसके बाद साइन डिसाइड कर लो, काफी इजी रहेगा इस तरीके से करोगे तो। नेक्स्ट कोस थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो सेम जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं ना तब वो बन जाता है स्क्वायर, ठीक है। कोस इंटू कोस बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा आएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब कोस थीटा इंटू 1 के साथ कभी भी जब हम किसी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वही आंसर आता है। तो यहाँ कोस अगर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आएगा, कोस ही आंसर आएगा, ठीक है। प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। इस तरीके से कोस की जो बारी है वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है तो कोस की बारी यहाँ पे खत्म होती है। अब सेकंड टर्म की बारी आएगी। सेकंड टर्म कौन सा है, साइन थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इसकी साइन आएगी प्लस क्योंकि यहाँ दोनों प्लस में है। फिर साइन इंटू कोस वो बन जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे साइन कौन सी आएगी, प्लस आएगी, ठीक है। नेक्स्ट साइन थीटा इंटू 1 तो वो बन जाएगा साइन थीटा प्लस माइनस, माइनस की साइन यहाँ पे आएगी, ठीक है। नेक्स्ट 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू साइन थीटा, ठीक है। प्लस 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 आएगा 1 इंटू कोस थीटा प्लस 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 आएगा 1 इंटू 1 बन जाएगा, लेकिन प्लस माइनस यहाँ पे साइन कौन सी आएगी, माइनस की आएगी, ठीक है। ये स्टेप काफ़ी ईजी है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन ही करना है जो आप पिछले 3-4 साल से करते आ रहे हो, ठीक है। क्लास 7 से आप मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हो तो यहाँ पे कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट अब यहाँ से थोड़ा सॉल्यूशन आपको देखना है, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पे टर्म्स को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। टर्म्स को ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला टर्म है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इस स्टेप का आपको दूसरा कोई टर्म दिख रहा है वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पे आप दूसरा देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, मतलब वो दोनों टर्म सेम ही है, ठीक है। अब एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, दोनों सेम ही होंगे क्योंकि ये भी एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन है, ये भी एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन है। तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, और वो बन जाएगा 2 इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। फिर देखो दूसरा टर्म है कोस स्क्वायर थीटा, उसका क्या होगा, ये जो कोस स्क्वायर थीटा है ये साइन स्क्वायर थीटा के साथ ऐड होके कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने फर्स्ट आइडेंटिटी के अंदर देखा था कि कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1 कर देंगे, लेकिन यहाँ फर्स्ट स्टेप में हम उसको साथ में दिखाएंगे ताकि पता चले कि उन दोनों का सम जो है वो 1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ साथ में लिख दे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, उसको 1 कर देंगे। तो ये टर्म कैंसिल हुआ और ये टर्म कैंसिल हुआ मतलब उसको हमने यहाँ गिन लिया, ठीक है। सबसे पहले इस टर्म को और इस टर्म को हमने ऐड करके यहाँ लिख दिया, फिर इस टर्म को और इस टर्म को यहाँ लिख दिया। अब नेक्स्ट कौन सा बाकी रहा, ये वाला माइनस कोस थीटा। ये माइनस कोस थीटा जो है वो ये प्लस कोस थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल। वैसे ही माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो 9 टर्म्स है उसके अंदर किस तरीके से ऐड माइनस क्या प्रोसेस करनी है उसमें आपको अच्छे से ध्यान देना है। सबसे पहले लाइक टर्म्स ढूंढने हैं, तो यहाँ कोस थीटा साइन थीटा उस जैसा टर्म हमने यहाँ ढूंढा दूसरा, तो वो दोनों सेम साइन के थे, ठीक है। ये भी प्लस था ये भी प्लस था, दोनों सेम साइन के थे तो ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा बन गया। फिर ये कोस थीटा और कोस थीटा ये दोनों भी सेम थे, लेकिन ये एक प्लस और एक माइनस था इसलिए वो दोनों
कट हो गए, ठीक है। जब सेम साइन होती है तो ऐड हो जाते हैं, डिफरेंट साइन होती है तब कट हो जाते हैं, ठीक है। और साइन थीटा कट हो गया, और ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हमने साथ में लिख दिया। अब बचा कौन, ये -1, उसको हम पीछे इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जो 9 टर्म्स थे उसमें से 4 टर्म्स कट हो गए, 2 टर्म्स ऐड हो गए और 3 टर्म्स हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लो और अच्छे से इस स्टेप को आपको समझना है, ठीक है। ये स्टेप समझ में आए उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तब तक वीडियो को पॉज करो और अच्छे से उस स्टेप में ध्यान दो कि क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डिवीजन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा उसको हम 1 कर देंगे इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, और 1 -1 उसके साथ कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ कोस थीटा इंटू साइन थीटा के साथ फिर कट हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा लिख देंगे, प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या लिख देंगे 1, और पीछे -1 है, और नीचे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। +1 -1 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे भी आपको क्या दिया है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कट, कोस थीटा कट, तो यहाँ पे बच क्या गया, सिर्फ 2 बच रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 2 आपको दिया है उसका आंसर होगा आंसर सी, ऑप्शन सी उसका आंसर होगा, और आंसर है 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी ये खत्म होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है सेक ए प्लस 10 ए एंड सेकेंड ब्रैकेट के अंदर आपको दिया है 1 माइनस साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या ऑब्जर्व करोगे, तो जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हुए उसके साथ आपको कोई भी एंगल्स नहीं दिए, ठीक है। तो एंगल्स नहीं दिए तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ें साइन और कोस के अंदर आपको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करते हैं। तो सेक मतलब कोस का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/cos A, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। अगर कोस थीटा होता तो उसको सेक थीटा होता, यहाँ पे सेक थीटा होता तो उसको 1/cos थीटा लिखता है, ठीक है। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आपको ए दिया है तो यहाँ पे ए लिखना है, दूसरा कोई एंगल दिया है तो यहाँ पे आपको वो एंगल सेम रखना है, ठीक है। नेक्स्ट tan है का, तो tan = sin/cos, इस तरीके से आपको लिख देना है। नेक्स्ट अगर इस ब्रैकेट के अंदर हम देखें तो वहाँ पे सारी चीज़ें पहले से ही साइन कोस के अंदर है, तो वहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन A उसी तरीके से रहने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शंस का एडिशन आपको दिया है, ठीक है, उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो पहले से ही सेम है, तो वहाँ पे हमें एलसीएम वाला कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली नीचे इस तरीके से कोस ए आ जाएगा और ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर क्या है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखो इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल होता है, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नीचे ना कोस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 कंसीडर करना है। तो कोस ए 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोस ए इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कोस ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, दो टर्म मल्टीप्लाई होकर टोटल 4 टर्म्स बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर यहाँ आपको अगर पता चल रहा है तो आइडेंटिटी बन रही है 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, मतलब कि इस टाइप की आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a² माइनस b², ठीक है। a पहले वाला टर्म सेम होना चाहिए, b मतलब पीछे वाला टर्म भी सेम होना चाहिए, ठीक है। 1 तो 1, ठीक है, पहला टर्म सेम है, साइन है, दूसरा टर्म भी सेम है, एक बार बीच में प्लस एक बार बीच में माइनस, यहाँ पे भी एक बार बीच में प्लस और एक बार बीच में माइनस। जब इस टाइप का क्वेश्चन सेट होता है तो वहाँ पे ये आइडेंटिटी अप्लाई होती है a² माइनस b²। तो यहाँ पे a मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b मतलब साइन a का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। अगर आप इसका मल्टीप्लाई भी करते और 4 टर्म बनाते तो बीच वाले जो टर्म्स बनते हो एक माइनस और एक प्लस वाला होता, तो दोनों एक दूसरे के साथ कट होता और यही जो टर्म्स है वो आपके बचते, ठीक है। तो जो चीज़ आपको इजी लगती है उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1,
साइन का स्क्वायर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर, और पीछे उसका एंगल लिख देना है, ठीक है। साइन ए का स्क्वायर क्या कर देना है, साइन स्क्वायर कर देना है, और पीछे ए लिख देंगे, और यहाँ पे बन जाएगा कोस ए, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब यहाँ से सॉल्व करना हो ना, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब हमने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी तब हमने बोला था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो वो चीज़ आपने याद रखी होगी, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कोस स्क्वायर ए हो जाता है, और नीचे ऑलरेडी कोस ए है, ठीक है। कोस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है कि कोस वहाँ पे 2 बार मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, इस तरीके से होता है। कोस स्क्वायर मतलब कोस इंटू कोस, इस तरीके से 2 बार होता है, और नीचे एक बार कोस है तो वो एक इसके साथ कट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सिर्फ कोस है आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोस ए, ठीक है। यहाँ पे कोस ए इसका आंसर होगा, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्टली ये स्टेप भी लिख सकते हो कि एक कोस है और यहाँ से एक कोस है कट हो जाएगा, तो आंसर आएगा कोस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अगर आपको पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर, तो ही आप यहाँ से इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज इस स्टेप पे आगे इस स्टेप पे आके आप यहाँ पे रुक जाओगे, यहाँ से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप साइन कोस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। 10 को कन्वर्ट कर दो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, कोट को कन्वर्ट कर दो कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ये वाली चीज़ याद करेंगे। यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि 10 स्क्वायर इस साइड जाएगा तो 1 प्लस 10 स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर, मतलब कि सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो यहाँ आपको 1 प्लस 10 स्क्वायर दिया है, तो उसकी जगह पे आप सेक स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। सेम 1 प्लस कोट स्क्वायर, इस आइडेंटिटी के ऊपर से हम 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर, और यहाँ पे एंगल ए था तो यहाँ पे हम एंगल ए यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर जो कि कोस का रेसिप्रोकल है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, साइन और कोस में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि सेक और कोसेक के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं वो हमें यहाँ पे पता नहीं है। तो इसको साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो सेक हो जाएगा 1 अपॉन कोस, और कोसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। जब सेक होता है तब 1 अपॉन कोस लिखते हैं, लेकिन जब सेक स्क्वायर होता है तब 1 अपॉन कोस स्क्वायर लिखना है, ठीक है। स्क्वायर हो तो स्क्वायर क्यूब जो भी हो वो आपको वहाँ अकॉर्डिंगली लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ तक स्टेप आपका क्लियर है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऊपर, ठीक है, ये पूरा फ्रैक्शन है, लेकिन फ्रैक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि ऊपर भी एक फ्रैक्शन है और नीचे भी एक फ्रैक्शन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि एकदम ऊपर वाला और एकदम नीचे वाला, ठीक है, एकदम ऊपर वाला और एकदम नीचे वाला, उन दोनों चीज़ों को आपको ऊपर रख देना है। तो 1 और साइन स्क्वायर ए दोनों चीज़ें जो है वो ऊपर आ जाएगी, और जो बीच में बचते हैं कोस स्क्वायर और 1 उनको आपको नीचे लिख देना है। तो यहाँ पे बचेगा कोस स्क्वायर एंड 1। नेक्स्ट क्या होगा, ये 1 जो है वो मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है, ठीक है। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर है, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा कोस स्क्वायर है, ठीक है। और साइन अपॉन कोस क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों स्क्वायर है तो वो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 10 स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, और यहाँ पे आप ऑप्शन के अंदर देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो 4th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑप्शन नंबर डी 10 स्क्वायर ए। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरी फोटो दिख रही होगी जिस पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और स्क्रीन पे दूसरे दिखाए गए वीडियोस है जिसमें से आप इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ बुक के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।